जो साधक तपस्वी बाल्यकाल से संत हो जाते हैं प्रारब्ध अनुकूल या व्यवस्थानुकूल, तो महाराज श्री उनके शरीर में रुग्णता क्यों आ जाती है? ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं कि सबको आ जाता है, ऐसा तो नहीं को नहीं, लेकिन प्रारब्ध भोग है। अब जैसे हमारे माँ के गर्भ से ही रचना हुई थी, पॉलिसिस्ट किडनी वो वंशानुगत है, या मध्य में किसी को कोई बड़ा भयानक रोग हो जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों को कई तरह की पीड़ाएं देखी गई हैं। तो पहली बात तो ये होता है कि शरीर की रचना पहले हुई है और साधना अब हो रही है। ये नई खेती है। पुरानी खेती तो प्रारब्ध भोग अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और दूसरी बात है कि अब अंतिम जन्म होता है, तो छोटा छोटा भुगा करके भगवान उसे साफ कर देते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के शरीर में बड़ी व्याधियां देखी जाती हैं, अंतिम जन्म है। अब ये माता के गर्भ में आने वाला शरीर नहीं है, इसलिए अब इसको बार बार भोग करके कभी ये रोग कभी वो रोग, कितने कष्ट। और दूसरा ये होता है कि कुछ महापुरुष जन शरणागतों के अपराधों को अपने में लेकर उनको निर्विघ्न साधना में बढ़ने के लिए चांस देते हैं कि आप परमार्थ पे चलो। देह भाव रहित जो हो चुके हैं उनको देह पीड़ा व्याप्ति नहीं, इसलिए बड़े से बड़े रोगों को अपने शरीर में ले लेते हैं। कुछ अपने प्रारब्धों को भोगते हैं और कुछ भगवान अंतिम जन्म होता है इसलिए पूरा निपटारा करवा देते हैं। 3 बातें हमने पाई कि दूसरों के द्वारा जो साधक जन हैं उनके पूर्व के जो अपराध उनको दंड देने आ रहे हैं उनको अपने में ले लिया सीधे और जानने भी नहीं दिया, और अपने प्रारब्धों को भोग लिया, और फिर भगवान के विधान को, जन्म जन्मांतर के जितने संचित कर्म है वो सब भस्म हो गए, प्रारब्ध को भुगवा दिया, क्रियाण निष्फल हो गए और वो भगवान को प्राप्त हो गया। इसलिए ये लीला होती। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कई ऐसे महापुरुष जिनको कोई रोग विशेष नहीं है, बाल्यावस्था से भजन कर रहे हैं, बड़ा प्रकाश है, मतलब शरीर स्वस्थ है, ऐसा है। इसका कोई लेना देना नहीं है शरीर स्वस्थ अस्वस्थ का। अच्छा, जब जाना है तभी जाना है, और हमारा चित्त जहां लगना चाहिए तो आज से थोड़ी है, वो तो अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना। तो अब चाहे शरीर सड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और ऐसा नहीं कि हमारे चिंतन का प्रभाव इस शरीर पर भी पड़ेगा। अगर हम पॉजिटिव चिंतन कर रहे हैं तो शरीर भी प्रसन्न मुद्रा में रहेगा, स्वस्थ जैसा रहेगा। अगर निगेटिव चिंतन हो तो स्वस्थ शरीर भी वो बीमार जैसा रहेगा, है नहीं। तो वैसे हमें लगता है कि अंतिम जन्म होने के कारण विशेषतया बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट भोगने पड़े, क्योंकि उनका अंतिम जन्म होता है। बहुत से ऐसे जनरल साधारण संसारी आदमी होते हैं, कोई खास उनको परेशानियां नहीं होती, वो बड़े बड़े पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नाना प्रकार के दुर्व्यसन करते हैं, मांस मदिरा व्यभिचार, वो कोई खास परेशानी नहीं होती, शरीर छूट जाता। क्यों? उनका चक्र चलना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और उनका आखिरी जन्म होता है। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी कष्ट की वृत्तियां देखी गई, शरीर में कीड़ा पड़ जाना बहुत देखा हमने संतों में, और बड़े भजनानंदी। तो अंतिम समय है वो उनका, वो अभी संसार चक्र में नहीं आना। कौन कौन से कर्म हुए भोगने पड़े। देखो भीष्म जी को 6 महीना बाणों की सैया पे, तो भगवान से कह रहे मैं कई जन्म देख रहा हूँ, ऐसा कोई पाप नहीं। तो बोले और 100 के आगे बढ़ो। तब देखो तो एक सांप को ऐसे धनुष की नोक से उठा के कांटे वाले पेड़ में डाल दिया था, तो वही 6 महीने के बाणों की सैया पर शयन का। तो बड़ा बड़ा हिसाब है भगवान का, इसीलिए भोगना पड़ता है। अब तो आप समझ चुके होंगे कि जिन महापुरुषों को रोग या व्याधियां हो जाती हैं, प्रभु उनको यह अंतिम जन्म देते हैं और इस जन्म के बाद अपने शरण में रख लेते हैं, जैसा कि पूज्य गुरुदेव महाराज ने समझाया। जय श्री कृष्ण।